तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और सॉरी यार, आज काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बुखार हो गया था। तो अच्छा, इस टॉपिक को लीव करते हैं, हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। कि बेसिकली आज हमने HTML की दूसरी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। दूसरी क्लास है। तो बेसिकली हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे, किसी एक ब्राउज़र में। मैं एज चूज़ कर रहा हूँ। देखो इफेक्ट्स अभी तक हैं। आपने क्या करना है, वीएस कोड को डाउनलोड कर लेना है। वीएस कोड लिख के एंटर करोगे तो आप लोगों के पास वीएस कोड ओपन हो जाएगा। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, वीएस कोड सॉफ्टवेयर को। ये HTML कोड एडिटर है। कोई भी कोड एडिटर, बस हम इसको HTML के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, तो हम इसे HTML के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखो, ये साइट यहाँ पे ओपन हो रही है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, google.com ओपन कर लेता हूँ। google.com एंटर कर लिया। अच्छा, जब तो ये तो ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने उस फोल्डर में आ जाते हैं जहाँ हमने वी एस कोड को डाउनलोड किया। डाउनलोड पे क्लिक कर, डबल क्लिक करते हैं वी एस कोड पे। तो डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारे सामने जो वी एस कोड का है वो इंस्टॉलिंग पेज ओपन हो जाएगा। और आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना अगर आपके पास है तो। अगर आप इंस्टॉल ना करना, कंफर्म कर लेना आपके कंप्यूटर में है या नहीं है, ठीक है। आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट, नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ये देखो, ये साइज लेगा, ये लोकेशन को याद रख लेना, नेक्स्ट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। और उसके बाद इन दोनों ऑप्शंस को ज़रूर इनेबल कर लेना। अब नेक्स्ट कर दो, उसके बाद इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जब तक ये इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। देखो बेसिकली ये वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं। आप गूगल ही देख लो। आप गूगल में जो चीज़ हमने, गूगल का स्ट्रक्चर HTML से डिज़ाइन हुआ है। यानी कि जो भी चीज़ किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज़ होती है, उसमें डिज़ाइनिंग के लिए CSS यूज़ होती है। और उसके अंदर आप लोगों को, ठीक है, लॉजिक जो ऐड करना है उसके लिए आप लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, ठीक है। VS कोड बेसिकली इंस्टॉल हो गया। मैं आप लोगों को होने दो इसको। तो बेसिकली दो, और इसकी जो काफ़ी काम है जिसके लिए PHP, बैकएंड के लिए PHP, और जो है उसके वो यूज़ होती है C शार्प वगैरह। तो ये चीज़ें तो होगी हमारी, क्या ये हमारी हो गई ये वाली फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज होता है। बैक एंड के लिए PHP। और फ्रंट एंड में क्या होता है, डिज़ाइन होता है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है और जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। और जो होता है बैक एंड, उसके अंदर वो डाटा बेसिस वगैरह और दूसरी दूसरी चीज़ें होती हैं इस तरह की, ठीक है। उसके अंदर आप का सारा डाटा स्टोर होता है, एंट्रीज, ईमेल्स, सब कुछ वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड का चक्कर, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, लॉन्च नहीं करता, फिनिश कर देता हूँ। अभी अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो गूगल का है ना कोड ओपन हो जाएगा, गूगल का सोर्स कोड। यानी कि जिस तरह HTML लिखा गया है गूगल को, तो ये HTML की हेल्प से गूगल को लिखा गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये आप सारा कोड कॉपी भी कर सकते हो। देखो यहाँ से क्लिक करो, यूँ सारा कोड कॉपी कर सकते हो आप लोग। और ये देखो, राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको कहोगे इस तरह के कि आपके कोई भी वेबसाइट को हम कॉपी कर सकते हैं। तो भाई मेरी बात सुनो, वेबसाइट का फ्रंट एंड कॉपी हो जाता है, बैक एंड कॉपी नहीं होता। डाटाबेस वगैरह कॉपी आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये लिंक कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसको अपने ओरिजिनल सर्वर में स्टोर करोगे ही नहीं। आप आपको उसके ओरिजिनल सर्वर में स्टोर नहीं करोगे, आप अपने सर्वर में स्टोर करोगे, ठीक है। ये तो हो गया इस चीज़ की बात। अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ। आपने क्या करना है, क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, अभी थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस साइड पे एक विंडोज़ ओपन हो जाएगी, ओपन होगी मेरे पास, ठीक है। तो अभी ये वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो है वेबसाइट जो आपने बनाई है वो किस फ़ोन में किस तरह की दिखेगी, अगर आपने मेटा टैग डाला है तो। ये देखो ना, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो उन्होंने ये टैग डाले हुए हैं, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। अभी देखो, हम जहाँ पे जाएँ, फॉर एग्जांपल iPhone 12 Pro में हमारी ये जो वेबसाइट किस तरह की दिखेगी, इस तरह की दिखेगी। सैमसंग गैलेक्सी में हमारी इस तरह की दिखेगी। यानी कि डिवाइस के साइज़ की होगी, विड्थ डिवाइस साइज़ होगी, ठीक है। हाइट और विड्थ डिवाइस के साइज़ की हो जाएँगी, ठीक है। ये तो हमारे क्लियर होगी। अब इसमें किस तरह की दिखेगी, तो आप लोग इसको अनेबल कर लो। और अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, ये वाले पे, ठीक है। इंस्पेक्ट पे इसे कहते हैं। और जहाँ-जहाँ क्लिक करोगे वहाँ-वहाँ के कोड आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे पूरा कोड है, ठीक है।
अब ये देखो, ये जीमेल है, इस पे क्लिक करो। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, एडिट एज HTML कर लेता हूँ, और यहाँ से ये जो जीमेल है ना, ये मेल सिलेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, जीमेल है ना जो, इसको कट कर देना है, और कट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख लेना, अपने दोस्त को प्रैंक करने के लिए कुछ भी लिख लेना। मैंने यहाँ सब्सक्राइब लिख के क्लिक कर दो, यहाँ पे कहीं पे भी कोड में सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद इस पे क्लिक करो, इमेजेस पे आओ, आप कुछ भी कर लेना, मैं तो सिर्फ अपने यूट्यूब के प्रमोशन ही करता हूँ। अच्छा, तो आप लोग कुछ भी कर लेना। तो ये देखो, एडिट एस HTML, इमेज को कट करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यार कर दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपके लिए फ्री होता है, बट इससे हमें सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा हो गया। अभी आप लोग कहोगे इस तरह तो मैंने पूरी साइट को चेंज कर लिया। आजकल एक मीम चली कि अमेजोन पे लोग प्राइस चेंज करते हैं। तो भाई मेरी बात सुनो, ये सिर्फ आपके लिए, आपके सर्वर पर आपको दिखाने के लिए चेंज होती है, ओरिजिनली ये चेंज नहीं होती। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो ये हमारे पास वापस आ जाएगा जीमेल और इमेजेस। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए होगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इस टैब को क्लोज कर देता हूँ, एक नया टैब ओपन करके। नया टैब मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम VS कोड को हमने इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ से चाहो आप डिलीट कर सकते हो। मैंने एक HTML का फोल्डर बनाया, मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ। तो विंडोज़ R प्रेस करो और कोड पे क्लिक करो। अगर आप कोड टाइप करके एंटर करो तो वो VS कोड की है शॉर्टकट, जिस तरह मैंने बाकी साहब के अभी आपको बताए हैं। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, बिकॉज मैं इसको काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसे, इसलिए मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी ये इसके अंदर सारी एक्सटेंशंस कमांड्स जो सब डाली हैं मैंने, वो सभी नज़र आएंगे। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, पहले तो इसको ओपन कर लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ मेरा फोल्डर ओपन है या नहीं है। HTML ओपन है, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सटेंशन के टैब पे आता हूँ। एक्सटेंशन के टैब के आने के बाद यहाँ पे एक सर्वर, लाइव सर्वर, सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ठीक है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए तो आपको यहाँ शो हो जाएगी। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में। ठीक है, अब लाइव सर्वर लिख के एंटर करो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी लाइव सर्वर के नाम से। मेरे इंटरनेट कनेक्शन को पता नहीं क्या हो गया है। ओके, एक्चुअली अच्छा, तो लाइव सर्वर के नाम से ये देखो, ये आ गई। आपने क्या है, इसको क्लिक करो। ये देखो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि डिसेबल कर लो या इंस्टॉल कर लो। मैं दोनों ही नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो। ये न्यू फाइल है, ये न्यू फोल्डर है। ठीक है, न्यू फाइल कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, index.html। अब क्या होगा, हमारा इंडेक्स एक ओपन होगा HTML का। इंडेक्स से मीन्स ये कोई भी नाम रख लो आप, कुछ भी रख लो, बट ये क्या फ़ायदा होगा इससे, हमें फ़ायदा ये होगा कि ये प्रोफेशनल लोगों का तरीका है, और इससे कोई HTML को index.html और CSS को style.css के नाम से लिखा जाता है, जिस तरह पाइथन को main.py, या जो भी नाम सेव कर लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आपको अभी एक और चीज़ बताता हूँ कि ये देखो, ये मैंने पेंटिंग पे ड्रा किया, आप लोग देख सकते हो कि HTML इज डिपेंडेड ऑन टैग। एक टैग कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह का दिखता है। ये जो मैंने कैरेक्टर्स वगैरह, ये लाइन वगैरह ये मैंने बनाई है, ये रिमूव कर दो। एक टैग बेसिकली कुछ इस तरह का दिखता है, सिर्फ इस तरह का। ये जो लाइंस आ रही हैं आपको, ये वाली नज़र आ रही हैं, इनको फिलहाल इग्नोर कर दो। तो ये जिन्हें हम मैथ्स में कहते हैं लेस देन ब्रेसेस और ग्रेटर देन ब्रेसेस, ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस कहते हैं, ये वही चीज़ है, बस इनमें ये एज अ ब्रैकेट ब्रेसेस यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये है स्टार्टिंग ब्रेसेस, ओपनिंग। ठीक है, लेफ्ट एंगल, और ये है राइट एंगल, यानी कि एक तो ये हो गया लेस देन और ये हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, अभी ये एक पूरा टैग बन गया, HTML का पूरा टैग बन गया। HTML पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है टैग्स पे। अब उसको क्लोज करना है। अब HTML के अंदर दो टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग, और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग तक हम अभी नहीं जाते। अभी क्या करते हैं, ये देखो हमने क्या टैग के अंदर कितनी चीज़ें बेसिकली यूज़ की। आपने पहले ब्रेसेस लगाई, फिर करैक्टर डाला, और उसके बाद आपने जो है अपनी ग्रेटर देन ब्रेसेस लगा के अपनी जो ब्रेसेस को बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका कैरेक्टर को एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब कैरेक्टर क्या है, जो भी अंदर लिखोगे,
पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ होता है, तो अब पैराग्राफ का जो है वो उसकी जो वैल्यू हैगी वो पी होगी, ठीक है। अब फॉरवर्ड स्लैश का ये जो है आइकन, ये किस लिए आपको शो हो रहा है? फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि आप एंड कर रहे हो, जिस भी जगह HTML में स्लैश लगा के आगे वही टैग क्लोज किया हो, इट मीन्स कि ये टैग पूरा एंड हो रहा है, यहाँ से पी का टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पी का टैग एंड हो रहा है, ठीक है। अंदर जो भी लिखोगे आप वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। जो भी आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आपने कुछ बहुत लंबा चौड़ा लिखना है तो आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। ये पी का टैग आ गया, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ अपना VS कोड अगेंस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा। एनिमेशन मार्क लगा के जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर लो या एंटर कर लो, मैं एंटर कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आपके सामने ये ओपन हो गया। आपको यहाँ पे डॉक टाइप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट टाइप, HTML मीन्स के ये शो करता है आपका जो वर्जन है वो HTML है। डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंट जो टाइप है, क्योंकि आपकी कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर होती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, PDF डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज JPG डॉक्यूमेंट हो सकता है। आपने देखा होगा जो भी फाइल आप स्टोर करते हो उसके लास्ट पे डॉट डाल के कुछ तो होता है, ठीक है। तो ये डॉक टाइप है ना, ये जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो है HTML टाइप, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर दो, ये लोग चीज़ आप नहीं भी डालोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता ये नहीं, इन चीज़ों के बारे में नहीं इन्वॉल्व कर रहा, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। सो इस चीज़ को लीव कर दो। ये सीख लो कि पहले आपको डॉक टाइप डालना है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ये डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, HTML का टैग ओपन करना है। HTML का टैग डिपेंड करेगा कि आपका जो चीज़ लिख रहे हो वो HTML में लिख रहे हो। उसके बाद हेड का टैग, हेड क्या करता है, हेड का मतलब है सर, सिंपली। तो हेड क्या करेगा, जो भी आपकी जो आपके ब्रेन, फॉर एग्जांपल अब ब्रेन होता है, ब्रेन आपका कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, ठीक है। तो ये जो टैग्स हैं ये क्या डिपेंड, ये वाले, ये तीन मीटा के टैग जो हैं ये क्या करेंगे, ये देखो क्या कह रहा है, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस साइड विड्थ, यानी कि जो डिवाइस की विड्थ है उसकी साइज की आपकी विड्थ होगी। मैंने दिखाया आपको गूगल पे वो करके, आईफोन का है तो आईफोन का आ जाएगा साइज, जिसका भी है उसके साइज का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब टाइटल क्या है, तो ये चीज़ें बेसिकली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, हमेशा VS कोड में मिल जाएंगी कि ये आपकी जिस टाइप की आपकी साइड है, जितनी आपकी साइड है उतना शो करेगा। अभी टाइटल क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ये जो न्यू टैब लिखा हुआ है ना, ये न्यू टैब वाला, इसकी जगह इसको हम रिप्लेस करेंगे। जैसे अब गूगल पे है तो वो गूगल इज इक्वल टू गूगल होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक नेम डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ड्रीम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML के रिलेटेड लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं HTML, ठीक है। HTML के रिलेट ओ सॉरी ये टैग नहीं ओपन करना था। आप लोगों को एक और चीज़ भी मैं बताता हूँ, बट सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं HTML और टैग नहीं ओपन करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग क्या होता है, हेडिंग शो होती है H से, हेडिंग सबको पता है क्या होता है। अब H की 6 फॉर्म्स होती हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। अभी क्या करते हैं H1, ठीक है, इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ इंटर करता हूँ H2 डाल देता हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों में सेम चीज़ डाल देता हूँ, दोनों में मैं HTML डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको कट कर लिया, मुझे काफ़ी सारी जगहों पे एक ही चीज़ लिखनी हो, यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इन तीनों जगहों में तो क्या करूँगा, मैं आल्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं अगर कहीं एक जगह क्लिक करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, बट अगर मैं आल्ट क्लिक करके यहाँ पे पहले क्लिक करूँ, फिर आल्ट से यहाँ पे, फिर आल्ट से यहाँ पे तो इससे क्या होगा कि हमारा जहाँ, ये देखो इससे क्या होगा, देखो तीनों जगहों पे सेम चीज़ लिखी गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल S करूं और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, जो मैंने आपसे एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई है, ओपन विद लाइव सर्वर करूं तो क्या होगा, हमारे ब्राउज़र में रन होनी शुरू होगी। पहले हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि पोर्ट नंबर इसमें, ये देखो ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी ये हमारी साइट में लोड हो रहा है, अपनी फाइल्स को लेके आ रहा है।
हमारे ब्राउज़र पे अपनी जो HTML है अपनी फाइल्स को हमारे ब्राउज़र पे लेके आ रहा है। ये देखो लाइव सर्वर का क्या फ़ायदा है, ये आपको एक आईपी दे देता है, ठीक है, और आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। और ये देखो क्या H1 में क्या फ़र्क आया, H1 होता है बड़ी हेडिंग और H2 होता है छोटी हेडिंग, ठीक है। इसी तरह H1, H2, H3, H4, H5 जितना आप लोग H में डाउन जाओगे, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। जितना आप लोग H में डाउन जाओगे उतनी हेडिंग छोटी होती जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को अपना तरीका बताता हूँ, मैं कैसे कोड करता होता था। मैं कुछ इस तरह करता होता था कि इसको यहाँ पे इस साइड पे रख लिया, इस साइड पे, और इसको मैंने कुछ इस साइड पे रख लिया, सॉरी इसको इस साइड पे रख लिया। तो मैं इस तरह कोड करता था। इस तरह कोडिंग में इस तरह भी नहीं करता था, मैं एक्चुअली इस तरह कोड करता होता था कि इस तरह यहाँ पे HTML, यहाँ पे CSS, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ जाती थी, और यहाँ पे जो मेरा ब्राउज़र होता था रिजल्ट्स चेक करने के लिए वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो जाती थी, ठीक है। तो मैं इस तरह कोड करता था, बट आप लोगों की मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी कोड करो। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इस टाइम मैं अपना तरीका नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है, और इस टाइम मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अभी इस चीज़ को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस आप यहाँ पे आ गए हो, आप टैब प्रेस करके यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक टैग करता हूँ पी का पी का टैग ओपन कर लिया। मैं पी का टैग ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हेडिंग होगी और ये इसका जो है हमारा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया। अभी मैंने सिर्फ सेव किया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी, मैं यहाँ ब्राउज़र पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक पैराग्राफ है, ये एक हेडिंग है। और आपको कभी भी ये नहीं करना कि आप लोग H4 में या H5 में अपनी ये जो पैराग्राफ को लिख दो क्योंकि आपकी हेडिंग शो करेगा और हेडिंग को इसमें दिखाना एक गलत बात है, और आपका स्क्रीन रीडर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने आज छोटी सी वेबसाइट बनाई। अभी मैं आप लोगों को एक और मिथ बताता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो एंड कर देंगे। कि ये देखो, अब ये देखो ये डॉक टाइप आप लोग कह रहे हो बड़ा लिखा है लेकिन HTML छोटा लिखा है। उसकी रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इन दोनों को क्या करते हो, यहाँ पे इन तीनों को बड़ा कर देते हो, तो HTML में बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। HTML में बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको सेव करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी वही आएगा। ये देखो रिफ्रेश हो रहा है ऑटो, तो इसका रिज़ल्ट भी वही आएगा जो छोटे में आया था, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम लोग काफ़ी सारी स्पेसेस दबा दें। अगर हम यहाँ पे स्पेसेस लगा दें काफ़ी सारी, और उसके बाद यहाँ पे लिखें फॉर एग्जाम्पल कोड लिख दिया, ठीक है, काफ़ी सारी स्पेसेस देके, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ एक स्पेस के बाद काउंट होगा, क्योंकि HTML में एक स्पेस ही मायने देती है, ज़्यादा स्पेसेस का कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपने कोड को यहाँ पर भी लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी सारे एंटर प्रेस कर दिए और कोड को सेव कर दिया और ब्राउज़र में आया, तो वो मेरे कोड को कहाँ दिखाएगा, यहाँ पे ही दिखाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो किस तरह करनी है, ठीक है। सो यार गाइस, आई होप कि आज के लिए इनफ हो गया। आप लोग यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हो HTML को हेलो बोलने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, HTML को स्टार्ट करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और आप लोगों ने ये देख के परेशान नहीं होना कि यार ये क्या, अभी मैं चाहता था कि ये हेडिंग यहाँ पे आए दरमियान में, ये यहाँ पे आए। तो यार ये CSS का काम होता है। आप लोग ईजी होके HTML सीखो और आपको मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है HTML सीखने में। तो यार आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इनफ हो गया इस वीडियो के लिए। सो टिल देन बाय बाय।